हेलो। हाँ सर, आ रहा है आ रहा है। ओके 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 ओके, कंफर्म। स्क्रीन दिख रहा है आपको अब मेरी? हाँ, इसको देख ओके जी, ओके, वेरी गुड। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं रवीश आर्या, भारत से, इंडिया से हूं। और आज आपका सेशन मेरे साथ है। ट्रेडिंग का फर्स्ट सेशन आपके साथ आज मैं कर रहा हूं। तो आप अपने बारे में एक बार बताएंगे, आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं आप? मैं बांग्लादेश से बोल रहा हूँ। हम्म, बांग्लादेश से? बांग्लादेश में कहाँ से हैं? बांग्लादेश, ढाका। ढाका से आप, बहुत बढ़िया। नाम क्या आपका? मोहम्मद रहमान। रहमान, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप क्या करते हैं? वर्क, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस है आपका? हाँ, मैं अब कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं आप? ट्रेनिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग जब कर रहे हैं, लॉस से जाता हूँ। ओके। क्या प्रॉब्लम आपको क्या आ रही है ट्रेडिंग में? आप मुझे कुछ बताएंगे कि किस तरह से आप ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही है आपको? लास्ट टाइम मैं एक तो फार्मिंग मोड लिया, हम्म, 10K का। तो फार्मिंग लेके उसको मैंने लॉस कर ओके, लॉस हो गया वो। ठीक है, आप किस दिया। बेस पे ट्रेडिंग लेते हो? क्या टाइम फ्रेम रखते हो और आप किस बेस पे ट्रेडिंग लेते हो? मैं अप ट्रेंड डाउन में ट्रेड करता मतलब क्या फॉलो करते हो? क्या कोई एस्ट्रेटजी है आपकी या फिर किस तरह से करते हो? हूँ। देखो, जो प्रॉब्लम लॉस वन की, वन 1 आवर में, वन ओके ओके, 1 आवर को देख करके आप ट्रेड करते हैं। ये जो लॉस की प्रॉब्लम है ना, वन आवर, 3 आवर, 4 आवर, 4 आवर, 4 में ज्यादा हूँ। ओके, 4 आवर्स में भी आप देखते हैं, 1 आवर में भी देखते हैं, ओके ओके ओके। और ट्रेड कितने टाइम फ्रेम पे आप लेते हैं? टाइम या टाइम लॉन्डो सेशन में नहीं सकता हूँ, लॉन्डो सेशन। लंदन सेशन में आप वर्क करते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। क्या कोई एस्ट्रेटजी आपने डेवलप कर रखा है, उस पे करते हैं, या फिर रैंडमली आप मतलब लाल बन रहा है तो सेल कर दिए, ग्रीन बन रहा है तो बाय कर दिए, ऐसा करते हैं? साल बनता है तो सेल ना, 3 बार सेल वो नहीं है सर। हम्म, फर्स्ट दो का 4 आवर का टाइम फ्रेम। ओके फिर आपको फर्स्ट टाइम देख रहा लाल रेड कैंडल से या रेजिस्टेंस सपोर्ट ले रहा है, उस थ्रू से मैं सेट करता हूँ। ओके तो ओके। उस इसमें कहते हैं वो आपके ऊपर में जाएगा, सिग्नल दे रहा है हम्म, कि इस आप ट्रेन में हमें देता हो, थोड़ा सा ऊपर गया तो काट दे। ओके ओके, ठीक है। और सिर्फ लंदन सेशन में करते हैं या और भी टाइम आप यूज करते हैं? तो सेशन में ज्यादा प्रॉफिट होगा, ए हम्म, सेशन में बोल नहीं आता है सर। ओके, ठीक है, ओके। लंदन और यूएस में ही हम्म, आता है। ठीक है। देखो, जो प्रॉब्लम आपके साथ है ना, ये बहुत सारे ट्रेडर के साथ है। आप बांग्लादेश से हैं, बहुत सारे हमारे पास कॉल्स होते हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान से हैं, या फिर यूरोपियन साइड से भी हैं हमारे साथ, इंडिया से भी हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया से हैं। ठीक है, अधिकतर मेरे पास जितने भी हैं हमारे साथ अटैच हैं, वो सारे इंटरनेशनल ही हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि बार बार लॉस करते हैं, तो इसमें क्या आप एसएल लिमिट अपना रखते हैं रिस्क मैनेजमेंट में, या फिर आप बिना विदाउट एसएल करते हैं ट्रेड? ऐसे रखता है, कभी कभी लॉस बढ़ जाता है तो दिक्कत हो जाता है। ओके ऐसा ठीक होता है ये। ओके, ठीक है। मैं कुछ चीजें ना आपको क्लियर करता हूँ। आपने क्या सीखा? क्या आपने कैंडल स्टिक आपका क्लियर है, बेसिक आपने कर रखा है? बेसिक थोड़ा समझता हूँ सर, कैंडल ज्यादा स्टिक नहीं। पे कमांड है आपका? कैंडल पैटर्न, हेड होल्डर ओके थोड़ा जानता हूँ सर। ओके ओके, ठीक है। और प्राइस सेक्शन पे? प्राइसिंग पे ज्यादा नहीं है सर। ओके, ठीक है। देखो, सबसे पहले ना बेसिक बेसिक चीज आती है। कैंडल को पहचानना, कैंडल के बाद कैंडल का विक्स आता है, उसके बाद प्राइस एक्शन है आपका, पैटर्न्स है, और देन हम अगर और भी एडवांस में जाते हैं, फिर आता है हमारा एसएमसी, जिसको आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी बोलते हो। ठीक है, जी सर। अभी आप देखोगे, मैंने चार्ट खोल रखा है बीटीसी का। बीटीसी में आपको एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ, एक ट्रिक कैसे आप कर सकते हैं स्टार्टिंग। जब भी आप चार्ट खोलते हैं ना, तो पहले आपको जाना है वीक पे, ठीक है? वीकली जाना है आपको। ये चार्ट दिख रहा है ना आपको? सर। ये वीकली है, बीटीसी का चार्ट है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट बिल्कुल ऊपर से उठा है और ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, हाई हाई लगाते जा रहा है, और हाँ इस है। एक पॉइंट से नीचे गिरा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको आप ड्रॉ करने जाओगे ना इस तरह से, यहाँ देखो, ऐसा देखो, ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है ना आपको? और ये देखो, हाँ मार्केट बहुत जबरदस्त तरीके से इसको रिस्पेक्ट कर रही है ना? सर। एक चीज आप देख रहे होगे, मार्केट यहां से उठा, ठीक है, उसके बाद मार्केट यहां पर थोड़ा सा पहुंच लेता है इस जगह पे, ऐसा मार्केट यहां पर पहुंच लिया, और फिर
जब यहां से उठना शुरू किया तो सीधा फिर यहां से इस जगह तक, है ना, सीधा यहां तक गया। और यहां पर जैसे टच किया फिर नीचे की तरफ आया, यहाँ इस ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर यहाँ पे देखो इसके आसपास में, मतलब कि एक जोन बन रहा है। क्लियर है? हाँ, फिर ऊपर आ रहा है, फिर देखो यहाँ पर। अब इस जगह पे आपको क्या देखना है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में अब यहाँ पर से बाइंग आ सकता है, अगर इसको नीचे ब्रेक डाउन करके नीचे नहीं गया कैंडल तो। ठीक है, तो पहला हमने ये क्लियर क्या किया, वीकली पर देख लिया। वीकली कैंडल है। वन सेकंड, ये वीकली हमने देखा। अभी मैं इसको ड्रॉ को हटा देता हूं, सारा कुछ रिमूव कर दिया। देन हम आ जाएंगे डे पे। ठीक है, डे पर भी आपको यहाँ पर इस वाले को देखो, यहाँ ये क्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, है ना, कि अभी यहां से एक बार गया, ठीक है, नीचे लिक्विडिटी लिया है, नीचे गया, रिटेस्ट करके फिर अब ये ऊपर जाने के लिए रेडी है मार्केट। ये डे 1 पे देख रहे हैं हम, ठीक है, एक दिन के उस पर। और ड्रॉ हमने कर रखा है कहां पर, वीकली पे। अब हम आ जाते हैं 4 आवर्स पे। ये देखो, अब 4 आवर्स में क्या देखेंगे आप, अब यहां पर हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन को यूज कर रहे हैं, जो अभी तक आप यूज कर रहे थे सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेकर के। सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और आप ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल देकर के ट्रेड में एंट्री लेते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर देखो एक चीज है, ऊपर से एक रेजिस्टेंस आ रही है 4 घंटे पे। ठीक है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है इस जगह पे, ये देखो दिख रहा है, ये एक यहां पे रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, एक यहां पे दिख रहा है। एक मिनट, मैं थोड़ा चार्ट को इधर कर लेता हूं। ये देखो, अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा, और एक यहां पे दिख रहा है ना, बार बार उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। मतलब कि जब हमने वीक में देखा था तो मार्केट यहां से अप ट्रेंड के लिए था, डे में देखा मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, जब मैं 4 घंटे पे आया तो मार्केट जा तो ऊपर रहा है, लेकिन ऊपर में एक रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट अभी रिस्पेक्ट कर रहा है। क्लियर हो गया यहां तक, है ना? अब देखो, अब मैं आ जाता हूं 1 आवर पे। देखो 1 आवर पे आते हैं, एक सेकंड। अब ये 1 आवर पे हूं मैं, ठीक है, सेम चीजें आपको दिख रही है। अब जब हम ट्रेड लेते हैं ना, तो ट्रेड इसको हम लेंगे 15 मिनट पे एक बार एनालाइज करेंगे, और उसके बाद हम 3 मिनट या फिर 5 मिनट्स पर एंट्री करेंगे। अब मैं इसको एक बार यहां से मिटा देता हूं, 1 मिनट, रिमूव कर दिया। चार्ट आप देख रहे हो यहां पर, और इस जगह पे एक जोन बन रहा है, ठीक है, और 5 मिनट पे एंट्री ले लो। अब देखो, अब इसमें आपको क्या दिख रहा है ये मुझे बताओ एक बार। बीडीसी का चार्ट है, मैं 5 मिनट पे आ गया हूं। अब जहां तक अभी मैंने आपको बताया, एनालाइज अभी किया हमने, टॉप टू डाउन एनालाइज किया, वीक से डे पे आए, डे से हम आए 4 आवर्स पे, 1 आवर पे, अभी 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, 5 मिनट पे है। अभी यहां पर आप क्या लोगे, क्या डिसीजन लोगे? यहाँ पर मार्केट गिरेगा। गिरेगा, क्यों गिरेगा? क्योंकि आपने बैक से पूरा एनालाइज कर रखा है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक रेंज में मार्केट चल रहा है, ये देखो, ठीक है, साइड बेज में आ गया ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर वेट करेंगे, तुरंत कूदना नहीं है मार्केट में कभी भी, कि जैसे ही मौका मिला हम कूद गए। यहां पर हम वेट करेंगे, और यहां पर देखो फिर से एक इस जगह पे आपका एक रेजिस्टेंस आ रहा है, सॉरी सपोर्ट आ रहा है नीचे, ठीक है, नीचे एक सपोर्ट बना हुआ है। जब तक यहां पर एक हमें सेलिंग कैंडल नहीं मिलेगा, ठीक है, तब तक हम यहां पर एंट्री नहीं लेंगे, और जब तक इसके ऊपर में हमें एक बाइंग कैंडल नहीं मिलेगा तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे इस जगह पे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत है तो आप पूछो एक बार। यहां पर अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट, इसके ऊपर अगर क्रॉस करता है, इसके इस लाइन के ऊपर, और एक बड़ा सा बुलिश कैंडल मिलता है, तब हम यहां पर बाइंग का प्लान करेंगे। अगर इसके नीचे, इस लाइन के नीचे अगर यहां पर एक बेरिश कैंडल मिलता है ना, तो यहां हम सेल का प्लान करेंगे। अब यहां पर 2 चीजें होगी, या एक चीज देखो आप, ये ध्यान रखना, एकदम से कूदना नहीं मार्केट में। चार्ट को बड़ा करके आपको दिखाता हूं, देखो, कभी भी मार्केट जब नीचे जाएगी ना या ऊपर जाएगी, तो हाई चांसेस हैं कि मार्केट एक बार लिक्विडिटी नीचे ग्रैब करेगा। जितने भी बिगनर्स ट्रेडर है ना, अगर वो डायरेक्ट ऊपर गया तो एंट्री कर लेंगे, और डायरेक्ट नीचे आए तो एंट्री कर लेंगे, यही होता है। और आपका यहीं पर ऐसा आपका हिट करता है। अब आप एक चीज देखो ध्यान से, मैं क्यों आपको स्टार्टिंग में पूछा था कि कैंडल स्टिक को आप कितना जानते हो, ठीक है, कैंडल स्टिक को जाना बहुत जरूरी है। देखो ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये यहां पर देखो, नीचे वीक लिया है, ठीक है, लिक्विडिटी उठाया, ट्रैप किया नीचे से उठा करके, जिसने भी यहां पर
इसका एसएल होगा, एसएल खाया और मार्केट देखो ऊपर की तरफ रैली करना शुरू कर दिया, ऊपर बाहर एक्टिव माता का बायर एक्टिव हो गया सीधा सीधा। है। तो हमें इसकी ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमेशा ये होगा, हमेशा नहीं होगा, कई बार होगा, आपको वेट करना है मार्केट में। जब भी आप टाइम दे करके मार्केट में थोड़ा सा टाइम दोगे तो वेट करके अगर आप एंट्री बनाओगे, अच्छे बड़े बड़े कैप्चर्स करोगे, आप ट्रेड अच्छा सा पॉइंट्स आपको बड़े बड़े मिलेंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर आप कोई भी सा भी एंट्री कैंडल यूज इंडिकेटर यूज कर लो, ठीक है। इंडिकेटर के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बना रखे हैं चैनल पे, आप देखोगे, क्योंकि जब आपको टॉप टू डाउन एनालिसिस करना आ गया, ट्रेंड लाइन बनाना आ गया, कैंडल के ऊपर पकड़ आ गई, उसके बाद आप कोई भी इंडिकेटर यूज करके इसको और अपना प्रोबेबिलिटी को और ज्यादा हाई कर सकते हो। इंडिकेटर आपका क्या करता है, एक मेजर करता है। कभी भी आप यूज करते हैं टेप यूज करते हैं कोई जैसे मेजर करने के लिए, इंची टेप 1 फुट 2 फुट 4 फुट 5 फुट के लिए एक हम टेप यूज करते हैं। इसी तरह का इंडिकेटर हमारा एक मेजरमेंट सिस्टम है, वो मेजर करके देता है कि अगला चांसेस क्या है, ठीक है। तो अब जब आप इंडिकेटर यूज करेंगे नहीं इतना सब जानने के बाद, तब देखोगे आपके चांसेस ज्यादा हाई हो जाएंगे, क्योंकि अगर हो सकता है कहीं पर भी आपको फेक सिग्नल मिल रहा होगा इंडिकेटर से या फिर राइट सिग्नल से मिल रहा हो, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि फेक सिग्नल्स कौन सा है और कौन सा राइट सिग्नल्स है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा इंडिकेटर के ऊपर प्रॉपर। मैं एक दिन और आऊंगा और ऐसे ही ऑनलाइन आकर के आपको हर चीज क्लियर करूंगा कि इंडिकेटर के साथ हम ट्रेड कैसे लेंगे, और लाइव आपको प्रॉपर उसमें प्रैक्टिकली लेकर के भी दिखाऊंगा। अभी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं मुझसे। कभी कभी सर कभी कभी फेक कैंडल देता है, देता है फेक, सर देगा फेक सिग्नल्स देगा। मैं वही बता रहा हूँ, ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करना है। एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो यही चीज मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर, कि जो भी नए ट्रेडर्स होंगे ना, जिसने मार्केट में ज्यादा टाइम नहीं बिताया, जैसे यहाँ पर एक कैंडल बनना शुरू हुआ, ठीक है, ऐसा फॉर्म करेगा, वो यहाँ पर एंट्री कर लेंगे इस जगह पे। बट आपको एंट्री यहाँ पर नहीं करना है, या एक बार क्या करना है, मार्केट इसको तोड़ा, ठीक है, नीचे आया, रिटेस्ट किया, उसके बाद जब इसके हाई को तोड़ेगा ना, यहाँ पे इसके हाई को, फिर आपको यहाँ पर एक एसएल रखना है और 1:2 1:3 का आपको बाय में जाना है ना। आप ये इस तरह से, ठीक है। मार्केट कभी भी देखोगे स्ट्रक्चर में चलता है, ठीक है। ऐसा निकला यहां से, नीचे रिटेस्ट किया, लिक्विडिटी उठाया, जब इसको अपने ये वाला जो है इसको तोड़ करके ऊपर गया, यहां पर आप एक बुलिश बुलिश आप एक कैंडल स्टिक देखोगे, बड़ा कैंडल आपको मिल रहा है, ठीक है, कम वीक्स है। सिंपल आप यही समझो कि वीक्स कम हो, कैंडल का बॉडी पूरा क्लोज हो, भरा हुआ हो, वहां पर आप यहां पर एंट्री लेंगे, छोटा सा एसएल रखेंगे और आपको आराम से 1:2 1:3 का रेशियो मिल जाएगा। और सेम ये चीज आपको देखना है नीचे सेल में भी। अभी देखो यहां पर अगर डायरेक्ट अगर इसने तोड़ के नीचे क्लोज कर दिया, ठीक है, बिल्कुल यहां पर आकर के ऐसे क्लोज कर दिया, तो हमें यहां पर एंट्री नहीं बनाना है, ठीक है। दिन में 3 से 4 ट्रेड लो, 5 ट्रेड लो, लेकिन A1 ट्रेड लो, 5 स्टार लेवल का हाई क्वालिटी का ट्रेड पकड़ो। 1 मिनट में इसको हटा देता हूं, ठीक है। ये देखो, इस जोन को जब तोड़ता है मार्केट, यहां पर तोड़ेगा, ठीक है, एक बार और ऊपर रिटेस्ट करके जब यहां पर आएगा ऐसे बनेगा, ठीक है। इसको ऐसे समझ लो, ऐसे तोड़ा, ऐसे गया और ऐसे, ये जब वाला ऐसा सिस्टम जब बनेगा, और यहां पर इसको जब क्रॉस करके यहां पर हमें एक कैंडल ढूंढना है इस जगह पे, और उसके बाद यहां पर आपका एसएल होगा और नीचे का आपका रैली निकलेगा, ऐसे देखो ये इस तरह से, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन कुछ कहीं पर डाउट है तो पूछ सकते हो आप। फेवरेसी इंडिकेटर ये क्या है? फेवरेसी, हाँ जी, हाँ जी, मैं उसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो बना देता हूँ, ठीक है, आप उसको देखना, उसमें सारा कुछ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जो ऑटोमेटिक आपके ट्रेडिंग व्यू पे लग जाता है, उसी की बात कर रहे हो? मैं पता सकता हूँ जो इस प्राइस एक्शन मार्केट कितना तक जाएगा, फिर गिरेगा। ओके, आपको मैनुअली यूज करना है या फिर आप ऑटोमेटिक चाहते हो इसको? मैनुअली मेरे लिए अच्छा है, ठीक है, इंडिकेटर है, ठीक है, मैं आपको मैनुअली वो भी क्लियर कर दूंगा और ऑटोमेटिक कैसे यूज कर सकते हो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आज का जो मैंने पूरा ये चीज आपको स्ट्रक्चर समझाया, ये पूरा क्लियर हो गया, इसमें कहीं कोई डाउट आपको? नहीं सर, डाउट नहीं है। ठीक है ना, इस तरह से आप ट्रेड लोगे, उसके बाद आप मुझे बताना कि आपके पहले जो ट्रेड करते थे और अब जो करते हो उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। और कभी भी भाग करके ट्रेड नहीं लेना, वेट करना है। अब देखो ये जो कैंडल चल रहा है, ठीक है, दिक्कत क्या होती है, मैं आपको दिखा रहा हूं।
समझने की कोशिश करना यहाँ पर। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो। ये देखो, कई बार क्या होता है कि मार्केट जैसे कि यहाँ पर नीचे आ रही है, ये देखो यहाँ से हम लेते हैं कि ऊपर जा रही है, ठीक है, आपको लग रहा है कि मार्केट में ग्रीन बन रहा है, ऊपर जा रहा है, तो कई बार कोशिश करते हैं यहाँ पर ट्रेड लेंगे, छूट जाता है ट्रेड, फिर मन करता है कि यहाँ पर ट्रेड लेंगे, ठीक है, और इधर कहीं आप एंट्री करते हो डर में आकर के, फोमो में आकर के, जैसे एंट्री लोगे वहीं से देखो ये पुल बैक आएगा और पुल बैक संभालोगे नहीं। आपने सोचा कि लॉस। हाँ जाते के साथ ही हमें आगे उसमें कैप्चर्स करने को मिलेंगे पॉइंट्स, लेकिन वहां पर लॉस दिखना शुरू हो जाता है और निकल जाओगे। लेकिन मार्केट ऊपर ही जा रहा है ना, मार्केट देखोगे ऑल ओवर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हमें कभी भी जब ये कैंडल ऐसा ऊपर बन रहा हो तब एंट्री नहीं लेना है। जब एक बार ये पुल बैक लेता है, अब मैं इसका भी आपको समझा देता हूं एक बार। सही बात है, आप थोड़ा थोड़ा करके बड़ा कर सकते हो, एक बार में नहीं होगा। हाँ सर। और ये चांसेस हैं कि एक छोटे से अकाउंट्स को अगर आप कंटिन्यू अगर आराम आराम से सिस्टम से ग्रो करते हो तो एक छोटा अकाउंट भी बड़ा अकाउंट बन सकता है बहुत इजी तरीके से, लेकिन आपको उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, मार्केट के रूल्स को समझना पड़ेगा। देखो मार्केट को रूल तोड़ोगे ना, मार्केट का रूल टूटा तो आगे कोई कहने के लिए नहीं, वो नुकसान खुद को होगा, हाँ सर। है ना। अब कहीं काम करते हो वहां बॉस है, वहां अगर आप गलती करोगे तो बॉस आपको बोलेगा कि देखो ये गलत है, इसको सही करो। यहाँ आपको कोई कहने वाला नहीं है। हाँ सर, डाटेगा नहीं। हाँ डांटेगा नहीं है, यहाँ डांटेगा नहीं, यहाँ आपका अकाउंट खाली करेगा है ना। यहाँ पर हाँ account- सर। हाँ, तो हमें ना रिस्पेक्ट करना है मार्केट को, कि मार्केट सही जगह पे आता है फिर ही हम एंट्री करेंगे। अगर उस लेवल पे नहीं है ना तो वेट कर लो, कोई बात नहीं, आप मोबाइल में ऑन कर लो चार्ट, लैपटॉप पे चार्ट ऑन करके छोड़ दो। नहीं तो आप ये ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन है ना आपके पास, आप ये लगा लो ना, क्या कहते हैं, यहाँ पे जाओगे और अलर्ट्स लगा लो, अलर्ट्स लगा करके छोड़ सकते हो, ठीक है। अलर्ट्स लगा दो, जैसे ही वहां पर प्राइस पे आएगा आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके बाद आराम से ले लो, अगर आप बिजी हो तो सुविधा है सब कुछ, उसका यूज करो, समझो, और सही जब उस पर हो डायरेक्शन मार्केट हो और सही लेवल पे है तभी आप ट्रेड लो। जितने भी मैंने क्लासेस ली हैं अभी स्टूडेंट के, जितने भी मैं, क्योंकि मेरे पास सारे देश विदेश से लोग बहुत सारे हैं, अधिकतर एक ही प्रॉब्लम आता है कि अपने सही जो लेवल है उस पर जब मार्केट आ रहा हो तो इंतजार नहीं करते हैं, वो बीच में कहीं कूद जाते हैं और फिर वो पुल बैक आपसे नहीं संभलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉट साइज भी आपके बड़े होते हैं, है ना। हाँ सर, 0.10 तक लॉट लेके वन लॉट का लेते चले जाते हैं, मतलब बताओ आपने 0.01 से लिया तो एक स्टैंडर्ड लॉट तक चले गए एक अकाउंट से में, तो ये कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट को लेकर है, रिस्क मैनेजमेंट आपको समझना पड़ेगा। हाँ सर, मनी मैनेजमेंट का सीट है आपके पास? क्या चीज का? मनी मैनेजमेंट का सीट मेरे को $100 पे कितना तक रिस्क ले सकता हूँ आज? मैं भेज दूंगा, आपको भेज दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर भी अपलोड कर दूंगा वीडियो में, ताकि आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा, टेलीग्राम से ले लेना आपको। ठीक है सर। हर $100 या फिर $500 $1000 पे आप कितना लॉट साइज ले सकते हो और कितना एसएल और कितना आप टीपी रख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ओके, गुड बाय। गुड बाय सर, थैंक यू।